हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स की जो कि स्मॉल बिजनेस या हम कहें स्टार्टअप्स जो है एट इनिशियल लेवल पे जो है वो मिस्टेक्स जो है कर बैठते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। और कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जिस ऑब्जेक्टिव के साथ बिजनेस स्टार्ट किया होता है उसमें इतने सारे जो हैं उसमें कॉस्टिंग इंकर्ड हो जाती है ड्यू टू नॉन कंप्लायंसेस, तो हमें अपना बिजनेस ही शट डाउन करना पड़ जाता है। तो ऐसे केसेस को हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे ताकि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब भी शुरू हो तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखे कि कौन कौन से उनके कंप्लायंसेस बनते हैं, कौन से नहीं बनते, ताकि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अगर नहीं पता लगेगा और शुरू कर दिया बिजनेस, और बिजनेस आज के टाइम में बिजनेस के मेंटालिटी के साथ साथ कंप्लायंसेस को भी उतना ही ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सिर्फ प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग, उसकी कॉस्टिंग निकालना, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी निकालना, उसका सेल प्राइस एनालाइज करना, उसके साथ साथ ये सारे फैक्टर भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि उसकी कंप्लायंस कॉस्ट क्या है, कौन कौन से हमारे लिए मैंडेटरी कंप्लायंसेस हैं और कौन कौन से हमारे लिए नॉन मैंडेटरी कंप्लायंसेस हैं। काफी केसेस में ऐसा देखा गया है कि कि कई एंटरप्राइजेस में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट फिर भी वो रजिस्ट्रेशन ले गए। उन्होंने रजिस्ट्रेशन ली और फिर उसके बाद जो है उसके बर्डन को जो है वो बिजनेस सफर नहीं कर पाया। इस वजह से जो है उसको बिजनेस को ही शट डाउन करना पड़ा। तो ये बहुत ही आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको समझना कि कौन कौन से कंप्लायंसेस जो है मैंडेट हैं और कौन से नहीं हैं, ताकि उसके हिसाब से जो है हम अपने डिसीजन मेकिंग को जो है स्ट्रॉन्ग करें और बिजनेस को उस तरीके से मैनेज करके चलें। और उसमें जो हमारी कंप्लायंस कॉस्ट आती है या हमारा टैक्सेशन कॉस्ट आता है उसको हम कवर अप करके चलें, ताकि स्मूथली रन कर सके और जो है बाद में हार्डल्स ना हो। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे उस कॉमन मिस्टेक की जिसको हम रजिस्ट्रेशन कह सकते हैं। रजिस्ट्रेशन एट इनिशियल लेवल। कई केसेस में रजिस्ट्रेशन, चाहे हम जीएसटी कहें, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे अलग अलग एक्ट्स हैं। कहीं के हम जब बिजनेस सेटअप करते हैं एज अ मैन्युफैक्चरर, एज अ ट्रेडर, एज अ सर्विस प्रोवाइडर, तो हमारे ऊपर कौन कौन से कंप्लायंसेस हैं ये जानना बहुत जरूरी है। कौन से मैंडेट कंप्लायंसेस है मेनली वो जानना जरूरी है, कौन से नॉन मैंडेट है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें स्टार्ट करते ही रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, बट ऐसा नहीं है। हमारे पे डिपेंड करता है कि हमारी ट्रांजैक्शन किस तरीके की है, हमारा बिजनेस किस तरीके का है। उन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हमें कौन सी रजिस्ट्रेशन चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए, किस तरीके से जो है हमें लीगल जो है कंप्लायंसेस करने हैं। तो रजिस्ट्रेशन की बात करें तो अगर हम जीएसटी की बात करें तो जीएसटी में भी थ्रेशोल्ड लिमिट्स होती हैं। ये नहीं है कि हमने बिजनेस शुरू किया तो हमारे लिए कोई रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो गई, ऐसा नहीं है। इस पे डिपेंड करता है कि हमारी सप्लाई किस तरीके से है। हम गुड्स पे डील करते हैं या हम सर्विसेज में डील करते हैं, हम कौन से स्टेट पे फॉल करते हैं उस पे भी वेरी करता है। अगर हम एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ गुड्स में डील करते हैं तो काफी स्टेट्स में 40 लाख से ऊपर पे जो है मैंडेटरी होती है रजिस्ट्रेशन। सर्विसेज में होता है, सर्विसेज में अगर हम डील करते हैं तो ऐसे केसेस में 20 लाख की लिमिट होती है काफी स्टेट वाइज। तो इसलिए हमें ये चीजें ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। कई केसेस में हमने ऐसा भी देखा है कि कई क्लाइंट्स जो है वो सोचते हैं कि हमें बिजनेस शुरू करते ही रजिस्ट्रेशन चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हैं जहां पे हमें इस लिमिट के अलावा, मतलब हम ये लिमिट पे नहीं पहुंचे फिर भी हमें रजिस्ट्रेशन चाहिए। जैसे हमें कोई बाहर सप्लाई करनी है, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स का केस है, तो ऐसे केसेस में चाहिए। हमें ई कॉमर्स के थ्रू कर रहे हैं, मतलब इस तरीके के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वहां पे हमारे लिए मैंडेट हो जाता है। हमारे पास सेक्शन 24 ऑफ सीजीएसटी एक्ट अप्लाई हो जाता है, वहां पे हमें मैंडेट है रजिस्ट्रेशन पहले लेना। तो ऐसे इन चीजों का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है एज अ बिजनेसमैन। ठीक, ये बात बिल्कुल सही है कि आप लोग अपने बिजनेस में आपको बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए इन सब चीजों के लिए आप प्रोफेशनल्स की हेल्प लीजिए कि प्रोफेशनल आपको गाइड करेंगे कि क्या लिमिट फॉल करती है, किस केस में मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन, किस केस में नहीं है। और कई केसेस में वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन, मतलब हाँ उस लिमिट में नहीं पहुंचे लेकिन फिर भी हमारे लिए रजिस्ट्रेशन लेना बेनिफिशियल है। किस तरीके से, अगर हम कहें, जैसे कोई बिजनेस हमने सेटअप किया और सेटअप करने पे हमने उसमें मशीनरी लगाई,
ठीक है, हमने बड़ी बड़ी मशीन लगाई, ठीक है, या फिर हम सर्विसेज में डील करते हैं तो हमने अपने सिस्टम्स लगाए, कुछ फर्नीचर्स लिया, तो कोई भी कैपिटल गुड्स वगैरह लिए, चाहे हम गुड्स की बात करें चाहे सर्विसेज में, ऐसे केसेस में उसके लिए हमें अगर उसका आईटीसी, अगर हम किसी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर से वो चीजें परचेज कर रहे हैं तो हम उस पे रजिस्ट्रेशन ली होगी तो हमें उसका आईटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा। और जैसे कि कैपिटल गुड्स पे जो आईटीसी होगा, क्योंकि कैपिटल गुड्स की अमाउंट ज्यादा होगी, मशीनरी वगैरह जो है हाई वैल्यूड होंगी, फर्नीचर जो भी हम कहें, क्योंकि इनिशियल फेज में जब मोटी इन्वेस्टमेंट होती है, हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, उसमें वैल्यू ज्यादा होती है तो ऑब्वियसली उसका आईटीसी भी ज्यादा होगा। तो ऐसे केसेस में उन आईटीसी का बेनिफिट लेने के लिए हमें कई बार वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन भी बेनिफिट है। अगर हमारे को लगता है कि हमारी जो लिमिट्स हैं वो नहीं होंगी, लेकिन हमारी जो सेक्शन 24 की वजह से हमारे लिए मैंडेट हो जाएगा, तो क्योंकि हमारे को लगता है कि हमारी बाहर भी सप्लाईज होंगी, तो इस तरीके से हम वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन भी बेनिफिट होता है, कर सकता है। तो ये केस टू केस वेरी करेगा सिचुएशन। तो हमें ध्यान में रखनी है सारी सिचुएशन की, कब हमारे पास थ्रेशोल्ड के लिमिट पे आ रहे हैं हम, किस केसेस में हमें वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन बेनिफिट है, किन केसेस में हमारे लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेट में आ जाते हैं हम। तो ये सारे फैक्टर जो है इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा, तो कैपिटल गुड अब बाद में हमें पता नहीं होगा, हमने अगर विदाउट हमें हमारे लिए अगर जरूरी थी रजिस्ट्रेशन लेनी और हमने बिना रजिस्ट्रेशन के शुरू कर दिया, कैपिटल गुड्स वगैरह मशीनरी सारी परचेज कर दी, तो फिर उसका आईटीसी बाद में नहीं मिल पाएगा, तो उसके लिए फिर हर्डल्स। ठीक है, तो ये सारी फैक्टर्स जो है जरूरी है हमें इवेल्युएट करना जब भी कोई स्टार्टअप कर रहा है या स्मॉल बिजनेसेस के लेवल पे है, कोई नया बिल्कुल फेस उसने शुरू किया है, तो ऐसे केसेस में ये फैक्टर जो है बहुत जरूरी है इवेल्युएट करना। अदरवाइज क्या होता है कि इनके नॉन कंप्लायंसेस या फिर कहीं इनके जो हमारे हमने आईटीसी लेना था वो रह गया, वो इतना ज्यादा लॉस हो जाता है कि कई बार जो है उसमें बिजनेस में ही उतना आउटपुट नहीं निकल पाता जितना इससे लॉस हो जाता है। तो इसलिए ये फैक्टर अगर हमने ध्यान रखेंगे अपने बिजनेस को के स्टार्टअप में ही, तो हमें बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है आज की डेट में। अब हम सेकंड मिस्टेक के बारे में डील करते हैं। अब हम सेकंड मिस्टेक के बारे में बात करेंगे तो वो है नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। काफी केसेस में अगर ट्रांजैक्शन होती है वहां पे तो रिटर्न्स फाइल हो जाती है, लेकिन कई बार जब स्टार्टअप होता है, बिजनेस नया शुरुआत होती है, उस केसेस में ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होती, किसी मंथ में ट्रांजैक्शन नहीं होती, तो बिजनेसमैन को लगता है कि इस बार अभी इस मंथ में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो रिटर्न ही नहीं जाएगी। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि उसका जो है नील फाइलिंग की जो लेट फी है वो इतनी ज्यादा एक्यूमुलेट होती रहती है, क्योंकि एक बार वो रिटर्न छूटती है फिर वो डिले होती जाती है और हर मंथ की एक्यूमुलेट होके इतना ज्यादा अमाउंट हो जाता है कि उसके बाद और कोई चारा नहीं बचता। अदरवाइज वो लेट फी करने के कैपेबल नहीं होता, क्योंकि उसके बाद इनिशियल फंडिंग होती है, ठीक है, बिजनेस शुरू कर रहा होता है, लेट फी पे नहीं कर पाता और रिटर्न फाइल हो नहीं पाती। आगे की रिटर्न आगे की फाइल नहीं होती तो आगे की सप्लाई नहीं कर सकता। तो इस तरीके से ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देखी गई है, जहाँ पे बिजनेसमैन को ये नॉलेज नहीं मिल पाती कि उसको निल केसेस अगर जहां पे ट्रांजैक्शन नहीं है वहां पे भी उसकी जीएसटी की रिटर्न फाइल होनी है। तो हमने पहला पॉइंट में डिस्कशन करी रजिस्ट्रेशन के बारे में, उसका हमें प्रॉपरली ध्यान रखना है, वो मिस्टेक हो जाती है। सेकेंड हमने बात करी रिटर्न फाइलिंग की, कि रिटर्न जो है मेनली अगर हम जीएसटी की बात करें वहां पे ऐसा होता है कि उसको रिटर्न फाइल करना फिर भी मैंडेट है, तो वो भी रह जाती है वहां पे भी। अदरवाइज क्या है, लेट फी इतनी ज्यादा हो जाती है कि फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सेकेंड अगर हम बात करें कि बिजनेस स्टार्टअप जब होता है तो कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि बिजनेसमैन को डिसीजन मेकिंग में ये गलत हो जाता है कि वो किस फॉर्म में बिजनेस को शुरू करे। मतलब कि वो इंडिविजुअल एज अ प्रोप्राइटरशिप शुरू करे, पार्टनरशिप खोले, या कंपनी फॉर्म में खोले, एलएलपी फॉर्म में खोले। तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर वो एज अ इंडिविजुअल है वो प्रोप्राइटरशिप में जा सकता है। अगर वो एज अ पार्टनर जो है दो तीन जो है पर्सन्स मिलके क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे केस में पार्टनरशिप पे जा सकता है। वो डिफरेंट सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। कई केसेस में ऐसा देखा गया है सीधा कंपनी जो है एज अ कंपनी क्रिएट कर दी, एज अ डायरेक्टरशिप के लिए पहले उसने डिन अप्लाई किया और डीएससी फिर डिन, फिर उसने रजिस्ट्रेशन करी, मतलब पहले ही कंप्लायंस कॉस्ट उसने इतने बढ़ा दिए, उसके बाद एनुअल कंप्लायंसेस और विदाउट एनी बजटिंग कि किस तरीके से मैं इसको मैनेज करूंगा, ये मेरी कॉस्टिंग हर साल की कॉस्टिंग आएगी। तो ये हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर आप इंडिविजुअल हैं
तो प्रोप्राइटरशिप के लिए सबसे बेस्ट है आप प्रोप्राइटरशिप में जाइए ना, सीधा आपके जो है सीधा सीधा आपको अगर जीएसटी मैंडेट होगा तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा, और साथ में अपना ईयरली जो होगा आपका इनकम टैक्स की रिटर्न वगैरह फाइल होगी, अगर आपका लिमिट से बाहर अगर टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी होगी तो ये सारी चीजें आएंगी। डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि क्या बिजनेस किस तरीके से और किस अंडरस्टैंडिंग पे है, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप में तो आपको स्लैब रेट के हिसाब से इनकम टैक्स लगेगा। अदरवाइज क्या होगा, फिर आप कंपनी फॉर्म में करेंगे सीधा आपको फ्लैट रेट लगेगा, पार्टनरशिप में फ्लैट रेट लगेगा, एलएलपी में फ्लैट रेट लगेगा। तो इसमें भी बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग होती है कि आप किस तरीके से जो है अपने बिजनेस को देख रहे हैं, किस तरीके से बिजनेस को शुरू कर रहे हैं। तो तीसरी जो मिस्टेक देखी गई है वो डायरेक्ट कई बार जो लोग हैं एज अ कंपनी क्रिएट करते हैं, एज अ एलएलपी क्रिएट करते हैं, एज अ पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं विदाउट थिंकिंग कि उसके लिए उसके पीछे उसकी कॉस्टिंग कितनी आएगी, उसके एनुअल कंप्लायंसेस की कॉस्टिंग क्या आएगी, बाद में वो भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ईवाईसी के कंप्लायंसेस हैं, बहुत सारे कंप्लायंसेस जो है एड ऑन होते जाते हैं डे बाय डे, तो बेटर रहता है कि उस चीजों को भी इवेल्युएट साथ साथ किया जाए। अब हम चौथी मिस्टेक के बारे में बात करेंगे जो कि काफी केसेस में देखी गई है, जहां पे बिजनेस शुरू हो जाता है लेकिन बैंक अकाउंट को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जाता। बैंक अकाउंट करंट अकाउंट खुलवा लेते हैं, लेकिन कुछ ट्रांजैक्शन इस तरीके से हो जाती है जो है जब एसएससी से पूछा जाता है कि आप किस तरीके से ये ट्रांजैक्शंस जो है बैंक स्टेटमेंट देखते हैं, तो कुछ उसने सेविंग से पेमेंट्स कर दी, कुछ करंट अकाउंट से पेमेंट कर दी। वो अगर उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि यार उस टाइम पे करंट अकाउंट में पैसे नहीं थे, हमने सेविंग से कर दिए, उस दूसरे अकाउंट से कर दिए। तो इस तरीके से भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसे में क्या होगा, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर नहीं बनेगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर नहीं होंगी, लास्ट में फिर क्या होगा, बैलेंसेस इवैल्यूएट करना मुश्किल होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, चीजें बहुत छोटी है, लेकिन स्टार्टअप के लिए बहुत बड़ी चीजें हैं, क्योंकि ये जब प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि अच्छे खासे बिजनेस को भी कई बार खत्म बंद करना पड़ जाता है। तो बेटर है ये छोटी छोटी चीजों को भी अगर प्रॉपरली इवैल्यूएट कर लिया तो बहुत स्मूथली चलता है, बिजनेसमैन अपना प्रॉपरली ध्यान बिजनेस में दे पाएगा। ये सारी जो चीजें हैं बेसिकली प्रोफेशनल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो बिजनेसमैन को हमारी तरफ से यही राय है कि इन सब चीजों के लिए जरूर प्रोफेशनल्स की हेल्प लीजिए। ठीक है, कहीं ना कहीं कॉस्टिंग मैटर करती है, लेकिन जब इन सब के नॉन कॉन्सिक्वेंसेज हो जाते हैं, नॉन कंप्लायंस हो जाते हैं, तो वहां पे जो है आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे केसेस में जो है हमेशा किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए तो वो ज्यादा बेटर है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमने मिस्टेक में काफी ज्यादा ऑब्जर्व किया है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, अगर हमारे जैसे कि हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, हमने स्टार्टिंग पॉइंट में डिस्कस किया था थ्रेशोल्ड क्रॉस होगी तो हमें चाहिए, कई केसेस में हमें उससे पहले लेने में भी बेनिफिशियल है, ये हमने डिस्कस किया। लेकिन इनकम टैक्स में क्या होता है, अगर आपने पैन कार्ड मान लो पार्टनरशिप फॉर्म करी, हमने पैन अप्लाई कर दिया, तो ऐसे केसेस में हमें उसके जो कंप्लायंस है वो हमारे लिए लेवी हो जाते हैं। हमें जो है ये नहीं है हमने अप्लाई कर दिया उसके बाद उसमें बिजनेस नहीं चल रहा, कोई फाइलिंग नहीं हो रही, तो ये चीजें भी बहुत जरूरी है। या हमारी इनकम जो है वो हमारी ओवरऑल इनकम जो है वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर रही है, लेकिन उस केसेस में उसने पैन अप्लाई नहीं किया हुआ, वो सिर्फ अपनी बैंक अकाउंट्स में रिसीट जो है उसकी आ रही है, वो जो है कंप्लायंसेस में ध्यान नहीं दे रहा। तो ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, क्योंकि सारी आप डे टू डे हम देख रहे हैं कि सब ऑटोमेट हो रहा है, आपस में लिंक हो रही हैं चीजें। तो कहीं ना कहीं इतना आसान नहीं है, जैसे कि हमने देखा कि अब लोगों को हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के मैसेज आए लास्ट डेट पे, बिल्कुल मार्च के लास्ट वीक में जो है मैसेजेस आ रहे हैं हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को, और कई केसेस में वो रिवाइज भी नहीं कर पाए अपनी रिटर्न, रिवाइज करने का भी टाइम नहीं मिला उनको रिटर्न्स। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं इसको साथ साथ ही इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा, इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बिजनेस, इन फैक्टर्स की वजह से इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि आपकी जो बिजनेस से प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी भी राइज हो रही होगी, लेकिन इनकी जो कॉन्सिक्वेंसेज है, इनकी जो पेनल्टीज लेट फी वगैरह बनेंगी, वो आपके प्रॉफिट को ही खा जाएंगी। तो आपको नेट में कुछ नहीं मिलेगा या फिर बहुत माइनर मिलेगा। तो बेटर है कि इनको अगर प्रॉपरली ध्यान दे दिया और प्रॉफिटेबिलिटी कम भी आई, तो आपकी कहीं ना कहीं जो प्रॉफिटेबिलिटी आई वो तो अपनी रहेगी। तो इसलिए ये आज हमने मेनली 5 पॉइंट इसमें डिस्कशन करे, मेनली स्मॉल बिजनेसेस या फिर मेनली हम कहें तो स्टार्टअप्स के लिए, जो कि ध्यान में रखें।
हर स्टार्टअप तो बहुत बेनिफिशियल है, अदरवाइज फिर लॉस होता है, तो कोई बेनिफिट अच्छा नहीं है कि बहुत मेहनत करके बिजनेस शुरू किया जाता है। आज के डेट में बिजनेस करना भी कोई आसान नहीं है, तो बिजनेस शुरू करना ही बहुत ही एक अच्छा डिसीजन है, लेकिन उसके बाद अगर उसको ये सारे फैक्टर ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर वो बिजनेस में भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो एक बार हम दोबारा रिकॉल करते हैं, हमने 5 कॉमन मिस्टेक आज के इस डिस्कशन में क्या क्या कॉमन मिस्टेक देखी। सबसे पहली हमने देखी रजिस्ट्रेशन के बारे में, जो कि हमारे को ये ध्यान में रखना है कब हमारे लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है और मैंडेटरी नहीं है तो कब हमारे लिए वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन जो है बेनिफिशियल है। तो वो सारी जो है डिपेंड करता है कि हम कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, कौन से स्टेट में फॉल कर रहे हैं, क्या हमारे ऊपर थ्रेशोल्ड है, कौन से मैंडेटरी सेक्शंस है। इसके लिए आप प्रोफेशनल की राय लें, बेटर है। सेकंड हमने जो है डिस्कशन करी नॉन फाइलिंग ऑफ नील रिटर्न्स की। नील रिटर्न्स काफी केसेस में हमने देखा कि उसकी लेट फी की वजह से भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तीसरी हमने बात करी थी कंपनी फॉर्मेशन की, कि हम कंपनी फॉर्म करें, पार्टनरशिप में जाएं, प्रोप्राइटरशिप में जाएं, ये डिसीजन मेकिंग में भी गलती हो जाती है। चौथी हमने बात करी थी कि जो है बैंक अकाउंट कौन सा क्रिएट करें, ये भी जो है ढंग से क्या होता है, सॉरी बैंक अकाउंट जो है मैनेज करना, कि हम कभी पेमेंट कर रहे हैं, किस चीज की पेमेंट हमें कौन से अकाउंट से करनी है, वो भी प्रॉपरली मैनेज करना बहुत जरूरी है। फिफ्थ हमने बात करी थी कि हमारे ऊपर इनकम टैक्स अप्लाई जो है स्टार्टिंग से हो जाता है। हमने पैन अप्लाई किया, पार्टनरशिप फॉर्म का हो, कंपनी का हो, तो ऐसे केसेस में उनके जो कंप्लायंसेस है वो साथ साथ हमारे को करने बहुत जरूरी है। तो आज के इस डिस्कशन में हमने ये जो 5 पॉइंट डिस्कस करे तो बहुत जरूरी है, इसको प्लीज ध्यान में रखिए। अदरवाइज एज अ बिजनेसमैन आप सबसे रिक्वेस्ट है, इनको प्लीज ध्यान में रखिएगा। और एज अ प्रोफेशनल आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपने क्लाइंट्स को जो है इन चीजों के बारे में प्लीज अवेयर कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि बिजनेस अच्छा चलेगा तो आपका क्लाइंट भी आपको हमेशा अप्रिशिएट करेगा। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीजें बहुत ध्यान में रखना है, बहुत जरूरी है। तो आज के इसी डिस्कशन के साथ आज की इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।